So myself Prashant Thade, I am third Prof MBA student. Here I am going to teach you a very important point, that is the genetic disorders. इसमें हम शुरू किया है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में. जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमने डिवाइड किए थे दो में. एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने पहला लिया था कलर ब्लाइंडनेस. अब हम सेकंड हीमोफीलिया के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने सेकंड देख रहे हैं क्या, हीमोफीलिया. हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया. अबे हीमोफीलिया जो है, ये हीमोफीलिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. मैंने कल आपको लिख के दिया है, बताया भी है. ठीक है, तो ये क्या है, सॉरी फिर से मैंने गलत बोल दिया. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. नोट कीजिए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में फ्लो में बोल दिया. तो ठीक है, क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. क्या है, सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड, कुछ भी कह सकते हो, रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, इस हीमोफीलिया को हम ब्लीडर डिसीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड के रिलेटेड है. ठीक है, ब्लड से रिलेटेड है इसे, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, ब्लीडर डिसीज. ब्लीडर डिसीज कहते हैं. ये एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है, याद रख सकते हो. सिंपल पॉइंट्स है. ठीक है, ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं. अभी हीमोफीलिया जो है, इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, इसमें क्या होता है, जो एक कोएगुलेशन, ब्लड के कोएगुलेशन के लिए एक पाथवे होता है, उसे बोलते हैं कैस्केड पाथवे. उसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो पाथवे, लेकिन इस पाथवे में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कैस्केड प्रोटीन्स. कौन से प्रोटीन्स, कैस्केड प्रोटीन्स. कैस्केड, तो इस कैस्केड प्रोटीन्स में वन ऑफ द सिंगल प्रोटीन्स इसमें क्या रहता है, अफेक्टेड रहता है. मतलब क्या बोलते हैं, इस सिंगल प्रोटीन अफेक्टेड रहता है. सो इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ तक आप याद रख सकते हो. फिर इसके बाद हम देखिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से. अब हमने देखा है यहाँ पर क्या, ये ब्लीडर डिसीज है. सो ब्लीडर डिसीज क्यों कहते हैं. अब इस पेशेंट को अगर माइनर भी इंजरी हो जाए, छोटी सी भी, कहाँ से भी भागती हुई अगर गिर जाए, या फिर कुछ भी खेत में जाने के वक्त जो बोलते कांटे होते हैं, वो जो पैर में गिर जाए, मतलब चुभ जाए, तो क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है. और छोटी सी भी ब्लीडिंग हो तो बहुत सारा एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है इसमें. तो इसमें क्या होती है, क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, इसलिए ब्लीडिंग होने लगती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस पेशेंट को, हीमोफिलिक पेशेंट को, इन हीमोफिलिक पेशेंट यानी माइनर कट और इंजुरी कैन रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होता है. अब ये सेम डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस भी था, ये भी कलर ब्लाइंडनेस है. मतलब इसका भी जो पैटर्न होगा, जो हमने पढ़ाया, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसका भी उसी प्रकार का प्रॉब्लम्स इस पे भी बनते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. तो हीमोफीलिया मेनली एनसीईआरटी में इसके टाइप्स कुछ दिए नहीं है. इसमें मेन इसके टाइप्स होते हैं, जो कि हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, या आगे जाकर आपको एमबीबीएस में पढ़ने को मिलेंगे. तो ठीक है, लेकिन इसका मेन कॉज क्या कॉज होता है, किसके कारण होते हैं, जो कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स रहते हैं. कुछ कुल मिलकर 13 क्लोटिंग फैक्टर्स है, जो कि कोएगुलेशन करने के लिए, ब्लड का कोएगुलेशन करने के लिए मदद करते हैं. तो उसमें से कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स एब्सेंट रहते हैं, इसी के कारण डिसीज होता है. तो उस कौन सा क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है, उसी पे कौन सी टाइप पड़ती है, ये डिपेंड करता है. सो इधर लिखेंगे हम टाइप
और इधर लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोटिंग फैक्टर, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोटिंग फैक्टर। अगर हीमोफीलिया, टाइप ऑफ हीमोफीलिया, अगर इसमें हम देखें हीमोफीलिया ए, सेम बी, सी, तो इसमें कौन सा क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट रहता है? फैक्टर नंबर 8, रोमन लेटर में लिखते हैं इसको, ठीक है, ये भी 8, फैक्टर नंबर 8। इसमें फैक्टर नंबर 9 और इसमें फैक्टर नंबर 11। इनकी डेफिशिएंसी के कारण अगर 8 फैक्टर डेफिशिएंट होगा और एब्सेंट होगा तो हीमोफीलिया ए कहते, 9 होगा तो बी कहते और 11 होगा तो सी कहते। इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं आपको पता चल रहा है, 8 होगा तो हीमोफीलिया ए, 9 होगा तो बी तो सी। स्टैंडर्ड ऑफ हीमोफीलिया आपको 8 याद रख सकते हो। अगर फैक्टर 9 एब्सेंट हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बी। और इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका दूसरा? यहाँ पर लिखता हूँ, क्रिसमस डिसीज, क्रिसमस डिसीज। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे लेकिन इंपॉर्टेंट से कभी भी आपको काम में आते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोटिंग फैक्टर इक्वल्स होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स हुआ डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोटिंग फैक्टर, क्या कॉल से? हीमोफीलिया का डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोटिंग फैक्टर कौन सा भी हो सकता है, 8, 9 और 11, ये हो गया कॉल्स। अगर यहाँ से हम देखें तो सेम इसमें भी चांसेस सन के ज्यादा अफेक्टेड होने के रहते हैं मेल के एज कंपेयर टू द फीमेल। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले अगर आपने एक सुना होगा क्वीन विक्टोरिया, उसके बारे में आपने सुना होगा, तो क्या थी? हीमोफिलिक कैरियर थी। इसके कारण जो उसके बच्चे थे, उन बच्चों के बच्चे थे, उसमें डिसीज जो था वो रन कर रहा था, मतलब वहाँ ट्रांसमिट हो रहा था। तो ठीक है, हीमोफिलिया क्या है? इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो हम वैसे ही इधर हम इनके जीनोटाइप देखेंगे। इधर हम लेंगे फीमेल, इधर हम लेंगे मेल, इधर लिखते हैं नॉर्मल, इधर लिखेंगे कैरियर, कैरियर, और इधर हम लिखेंगे अफेक्टेड और हीमोफिलिक, हीमोफिलिक, ठीक है। मेल अगर फीमेल हुई तो एक्स एक्स, तो हमने क्या कहा था? कैपिटल। और ये क्या है? ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रेसिस हुई, मतलब रेसिस क्या? रेसिस एलील। तो नॉर्मल में क्या होंगे? दोनों भी कैपिटल होंगे, पहले की तरह, कलर ब्लाइंडनेस की तरह। नॉर्मल में क्या? कैपिटल होंगे। कैरियर में क्या? एक कैपिटल होगा और ये स्मॉल वाला अफेक्टेड रहेगा, ठीक है, स्मॉल वाला अफेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर क्या? दोनों भी अफेक्टेड रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई नॉर्मल है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल वाला नॉर्मल रहता है। तो कैरियर, कैरियर कभी मेल कभी कैरियर नहीं रहता, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखिए एक्स वाई और डायरेक्टली यहाँ पर जो जीन आएगा वो रेसिसिव आएगा और ये होगा अफेक्टेड। तो यहाँ से जीनोटाइप आपको याद करने होंगे, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। सो ये टेबल आप नोट करके रखिए और इसे याद कीजिए, सिंपली उसी के तरह कंपेयर करके आप याद रख सकते हो। इधर हमने एच लिया इस एक्स के, और उधर कलर ब्लाइंड था तो हमने वहां पे सी लिया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्या कहा था? जो क्वीन विक्टर रहती वो क्या थी? कैरियर थी, ठीक है। कैरियर मतलब उसके जो जीनोटाइप थे क्या होगी? फीमेल। हमने क्वीन विक्टोरिया ही ली, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, फीमेल क्रॉस किया मेल के साथ, मतलब इसके हस्बैंड के साथ। तो ये अच्छा नहीं, ठीक है, ये हम कट करते हैं। फीमेल आप ले सकते हो, फीमेल यही, लेकिन मैं लिखना मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो ये हो गए पेरेंट्स, मतलब ये क्या है? फिनोटाइप्स। अब हम यहाँ से नीचे लिखेंगे जीनोटाइप्स। आप सिंबल के फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हो, सॉरी, इधर हम फीमेल करते हैं, फिर से एक बार लिखिए था, ये होगा, इधर मेल लिखेंगे हम, इधर क्या लिखेंगे?
लिखेंगे फीमेल, अच्छा लगता है मेल, फीमेल ऐसा सीरियल में लिखे तो ठीक है। तो जेंडर ऑफ इसके क्या होंगे, एक्स वाई एक्स एक्स। तो ये क्या होगा, मेल, मेल तो हमें नॉर्मल था, क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी, ये क्या है कैरियर फीमेल थी, अगर ये और ये नॉर्मल मेल है तो ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका कैपिटल होगा, इसमें क्या कैरियर है इसलिए क्या होगा कैपिटल होगा, और ये क्या है अफेक्टेड स्मॉल लेटर, ठीक है, ये हो गई कैरियर की। तो यहाँ से हम इनकी गैमेट्स निकालते हैं, गैमेट्स को कभी भी हम राउंड अप करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गैमेट्स, गैमेट्स यहाँ से कौन सा गैमेट बनेगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर यहाँ से देखिए तो ये 1 और ये सेकंड वाला, तो यहाँ से अफेक्टेड वाला गैमेट्स को ये कैरियर, यहाँ से गैमेट अफेक्टेड बनता है, ठीक है। सो अब हम इनका क्रॉस किए तो इन गैमेट का फ्यूजन किया तो पहले ये पहला लेने का, इसके साथ इसका पहला एक्स एच सिंपली लिख लो देख के, फिर इसका इसके साथ एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, अफेक्टेड इधर आ गए, ऐसा डैश करके रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ, फिर एक्स कैपिटल एच एक्स वाई, फिर यहाँ से एक्स स्मॉल एच और वाई, तो ये अफेक्टेड आ गया। तो यहाँ से हमने देखा तो ये क्या है डॉटर है, ये भी क्या है डॉटर है, ये क्या है सन है, ये क्या है सन है, मतलब जो प्रोजेनी है 50% सन है 50% डॉटर है। इसमें हम देखिए इन्होंने पूछा हाउ मेनी प्रोजेनीज आर अफेक्टेड, तो इसमें देखिए तो ये क्या है कैरियर है सन, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बस ये क्या है यहाँ पर कैरियर है, कैरियर फीमेल, और यहाँ पर क्या है सन अफेक्टेड है। तो यहाँ पर 100% में अगर देखिए 25% प्रोजेनीज अफेक्टेड है। अगर यहाँ पर पूछा हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सन्स गेटिंग अफेक्टेड, तो यहाँ पर सन्स 100% में हम देखें तो 50% यहाँ पर नॉर्मल है 50% अफेक्टेड है। अगर इन्होंने डॉटर तो कुछ नहीं, ये क्या है कैरियर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डॉटर कैसी है नॉर्मल है, ये कैसी है कैरियर है, ये सन कैसा है नॉर्मल है, और ये सब ऐसा है अफेक्टेड है, मतलब हीमोफिलिक है, ठीक है, लिख आप लिख लो इसे, ठीक है। सो ये ऐसे प्रॉब्लम इस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एटलीस्ट फीमेल कैरियर भी होगी तो भी एक सन अफेक्टेड होता है, यानी मेल के चांसेस ज्यादा होते हैं और फीमेल क्या है कैरियर, फिर इसका जो बच्चा होगा फिर वो अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब मेल में एक डिसीज है इसके चांसेस होने की ज्यादा चांसेस होती है, ठीक है। अगर फीमेल को अगर डिसीज होना है तो एटलीस्ट उसको क्या जरूरत है, फीमेल को एटलीस्ट कैरियर तो होना चाहिए और मेल पार्टनर को यहाँ पर कंपल्सरी अफेक्टेड होना चाहिए, तभी क्या हो सकती है फीमेल अफेक्टेड हो सकती है। तो हम यहाँ पर ही देखेंगे अगर ये क्या हुआ, अगर ये अफेक्टेड मेल हुआ और ये क्या है कैरियर सिंपली, यहाँ से हम देखेंगे तो फिर यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं नीचे से फिर से एक बार। तो ठीक है यहाँ से गैमेट्स एक्स कैपिटल एच सिंपली निकालने के बाद दो हो गई इधर, इसका इसके साथ एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच एक्स स्मॉल एच एक्स स्मॉल एच, ठीक है, ये क्या हो गई अफेक्टेड बन गई इधर। फिर ये लेने का इसका तो खत्म हो गया दोनों के साथ, फिर इसका इसके साथ एक्स कैपिटल एच एक्स वाई, फिर इसका इसके साथ एक्स स्मॉल एच और इधर वाई, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो फिर भी इधर दो क्या है डॉटर्स है, मतलब यहाँ पर क्या है दो गर्ल्स है और दो क्या है बॉयज है, और या फिर सन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए आप एक सन तो अफेक्टेड है, ये क्या है नॉर्मल, तो यहाँ पर ये नॉर्मल सन, ये क्या है कैरियर, ये क्या है कैरियर गर्ल, और ये जो है यहाँ पर ए बी रिसेसिव एलील कभी भी एक्सप्रेस करती है होमोजाइगस कंडीशन में, तो ठीक है ये क्या है अफेक्टेड है, मतलब ये क्या है हीमोफिलिक है। सो फीमेल को एटलीस्ट अफेक्टेड होने के लिए उसका जो फादर है ये क्या होना चाहिए डिसीज होना चाहिए, मतलब हीमोफिलिक होना चाहिए, और मदर को एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए। कंडीशन जब फॉलो करेगी तभी फीमेल अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा, इसी के कारण फीमेल में ये डिसीज होने के चांसेस कम होते हैं। सेम ये अप्लाई कर सकते हो आप कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे
ऐसे ही अगले डिसऑर्डर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।